आज हम लोग 9th क्लास का हीरोन फार्मूला सीखेंगे। तो अगर हम लोग को किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में हम लोग मान लेते हैं कि ए बी सी एक त्रिभुज है और इसका जो है हाइट जो है वो एडी है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 1/2 इंटू बी इंटू एच होगा और यहाँ पर 1/2 इंटू बी सी हो गया और एच ए डी हो गया। और अब जैसे कि कुछ त्रिभुज है जिसका फार्मूला पहले से ही तय है कि उस तरह से उसका क्षेत्रफल निकलता है, लेकिन विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, तीनों साइड अगर अलग अलग हो, तो हम हीरोन फार्मूला का इस्तेमाल करके उसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक त्रिभुज है, मान लेते हैं इसका मेजर ए है, इसका बी है, इसका सी है। तो इस केस में हम लोग कैसे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे? तो सबसे पहले जो है इसमें हम लोग एस निकालते हैं। एस मतलब सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा। तो एस इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो फिर पहले एस निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पर एरिया निकलेगा इस त्रिभुज का। मान लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये फॉर्मूला होगा। यहाँ पर एस का मतलब हो गया सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर। तो इस तरह से पहले हम इसका एस निकाल लेंगे और फिर इस फार्मूला पर, हीरोन फार्मूला पर सेट करके हम उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ये हीरोन फार्मूला है। इससे अब हम एग्जाम्पल लेके बनाते हैं कुछ क्वेश्चन। एग्जाम्पल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं कितनी दी हुई है? 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर। यानी कि ए इक्वल टू 40 मीटर, बी इक्वल टू 24 मीटर, सी इक्वल टू 32 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कैसे इसका एरिया निकलेगा इस त्रिभुज का। तो सबसे पहला काम हम लोगों का होता है एस निकालना। तो एस निकाल लेंगे। एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो यहाँ पर 40 प्लस 24 प्लस 32 बाय 2 मीटर। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 0 6 3 2 5 5 प्लस 4 96 बाई 2 मीटर इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 2 4 जा 8 2 8 जा 16 48 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग यहाँ पर एरिया निकालेंगे इसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल।
त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पर सेट करते हैं। रूट अंडर 48 इंटू 48 माइनस ए इक्वल टू 40 है, 40 सेट कर देंगे यहाँ। फिर यहाँ 48 एस के जगह पर रखेंगे और फिर माइनस है, माइनस देंगे। बी के जगह पर यहाँ 24 दिया हुआ है, 24 लिख देंगे। और फिर एस के जगह पर 48 माइनस सी के जगह पर 32 लिखेंगे। ये यहाँ तक हुआ। फिर अब इसको आगे देखते हैं। अगर यहाँ पर अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 48 इंटू 48 में 40 माइनस करेंगे 8 होगा, इंटू यहाँ पर 24 माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 24 इंटू यहाँ पर माइनस करेंगे तो 6 और 116 हो जाएगा। ये मीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको पेयर में लाना होता है। इस रूट को हटाने के लिए पेयर में लाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। 6 इंटू 8 इक्वल टू 48 होता है। इंटू यहाँ पर 8 है तो 8 लिखेंगे, इंटू यहाँ पर 6 इंटू 4 कर देंगे, जिससे क्या होगा, ये 6 और ये 6 पेयर में आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको 16 है तो 4 इंटू 4 कर देते हैं। तो 4 इंटू 4 से बेटर होगा। यहाँ पर हम लोग जो है इस 4 को भी 2 इंटू 2 में फैक्टराइज कर देते हैं। अब यहाँ पर सब पेयर में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये 6 और 6 पेयर में है, एगो बाहर हो जाएगा दोनों में से। फिर ये 8 पेयर में है, एगो बाहर होगा। फिर ये दोनों 4 में से एक 4 बाहर होगा और एक 2 भी बाहर हो जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर। और फिर यहाँ पर हो जाएगा 6 8 जा 48 इंटू 8 मीटर स्क्वायर। 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 और 6 38, 384 मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये था हीरोन फार्मूला के द्वारा हम लोग इसका एरिया निकाले। अगर किसी का हाइट नहीं दिया हुआ रहता है और ट्रायंगल जो है वो विषम बाहु त्रिभुज होता है, तो फिर हम लोग इस फार्मूला को सेट करके हीरोन का फार्मूला से उसका एरिया निकालते हैं। अब आगे और एक आध एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें ये साइड ये ए बी सी है, जिसमें से ए सी इक्वल टू 11 सेंटीमीटर है और बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। और इसका पेरीमीटर जो है वो
परिमाप दिया हुआ है इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर, ए इक्वल टू 11 सेंटीमीटर और बी इक्वल टू दिया है 8 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को तीसरा साइड निकालना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला में तीसरा साइड का भी जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले पेरीमीटर निकालते हैं। परिमाप जो होता है वो तीनों साइड का सम होता है, योग होता है। तो a प्लस बी प्लस सी होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल टू 11 प्लस बी इक्वल टू 8 प्लस सी नहीं दिया है तो c के जगह पर c लिख देंगे। अब इक्वल टू यहाँ पर पेरीमीटर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, तो ये लिख देंगे। अब यहाँ हो जाएगा 19 प्लस सी इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग c इक्वल टू हो जाएगा 32 माइनस 19। इस 19 को इधर ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा सेंटीमीटर, और c इक्वल टू हो जाएगा 12 में 9 माइनस होगा 3, 2 में 1 माइनस होगा 1, 13 सेंटीमीटर। अब c हम लोग के पास आ गया। अब हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे। c हम लोग का निकला है 13 सेंटीमीटर। तो अब s निकालेंगे हम लोग। s इक्वल टू होता है पेरीमीटर बाय 2। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम लोग पेरीमीटर बाय 2, मतलब a प्लस बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर हो गया जो कि 32 है। 32 बाय 2 मतलब 2 से 16 बार में कट जाएगा, 16 सेंटीमीटर ये इसका सेमी पेरीमीटर निकल गया, एस निकल गया। अब हम लोग जो है इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग निकालते हैं इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इक्वल टू, अब सेट करेंगे। एस हम लोग का 16 आ गया, तो 16 इंटू 16 माइनस ए 11 है तो 11 लिखेंगे। 16 माइनस बी, बी हम लोग का 8 था 8 लिखेंगे, और सी भी हम लोग का अब 13 आ गया है तो 16 माइनस सी के जगह पर 13 लिखेंगे। सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो ये यहाँ पर अब जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर रूट अंडर 16 इंटू 16 में 11 माइनस करेंगे 5 होगा, इंटू 16 में 8 माइनस करेंगे 8 होगा, इंटू 16 में 13 माइनस करेंगे 3 होगा। अब हम लोग देखते हैं इसको। यहाँ पर 16 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। 16 को फैक्टराइज करने के बाद जो है कितना क्या होगा, इसको 8 इंटू 2 में फैक्टराइज कर देते हैं ताकि ये 8 और ये 8 जो है ये हो गया ये। अब इसको 5 लिखते हैं इंटू, यहाँ पर 8 जो है 8 ही रह जाएगा,
और फिर यहाँ पर 3 s इंटू एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये इस तरह से यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर 8 और 8 जो है पेयर में है, बाहर आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा। बाकी जो है पेयर में नहीं है, 2 इंटू 5 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर यहाँ हो जाएगा 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग हीरोन फार्मूला द्वारा हम लोग विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं।